नमस्कार। राज सर एक बार फिर आज है डेडिकेट कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैथ्स से डरकर अब जीरो से हीरो तक मैथ्स बाय राज सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, जैसे कि आपको बता दें कि अपना पिछला 5 क्लासेस हो चुका है, जिसमें हमने पहला क्लास में सीखा था 1 से लेकर 100 तक का वर्ग आसानी से हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने सीखा था 100 से लेके 1000 या 10,000 3 अंक या 4 अंकों के स्क्वायर हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने सीखा हुआ था वर्गमूल हम कैसे निकालें। तो वर्गमूल पहली क्लास में हमने सीखा था, जो आपके परफेक्ट नंबर्स होते हैं उसका वर्गमूल हम आसानी से किस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर लास्ट हमने सीखा था क्लास में वर्गमूल निकालना पिछली क्लास में, और वो था आपका नॉन परफेक्ट नंबर्स का। तो नॉन परफेक्ट नंबर्स का भी स्क्वायर निकालना आपको हमने सिखा दिया था। आज आपकी क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इन सभी का उपयोग आपको सिखाया जाएगा कि इनसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो आप यदि अभी तक ये क्लासेस आपने प्रीवियस नहीं देखी है तो आप पहले ये क्लासेस देख लें, क्योंकि यदि आपको वर्ग निकाल के बनता है, वर्गमूल निकाल के बनता है, तभी अब आपको अब आगे की क्लास समझ में आने वाली है। क्योंकि अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो अपने एग्जामिनेशन में आते हैं, और आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में वो आपको क्वेश्चन मिले होंगे, या आप बुक्स में देखोगे तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज से हम करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास पर। जैसे कि आपको स्टार्ट करते हैं, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, यूज करना सीखेंगे। वर्ग हम कैसे देंगे, वर्ग का कहाँ यूज होगा क्वेश्चन में, वर्गमूल का कहाँ यूज होगा, और धीरे धीरे कल की क्लास में हम आपके जो है वो हाई लेवल का क्वेश्चंस कराएंगे। आज हमारे बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे कुछ, कल की क्लास में हम और अपर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन फाइंड करना है पहला, स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 15। तो x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन आ जाता है रूट x बराबर, यदि आपको 15 दिया है तो x का मान क्या होगा। तो क्या करोगे आप, यहाँ से x को स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा तो आपको स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि आपको 15 का स्क्वायर याद होना चाहिए। कितना होता है 225। तो इस तरीके से आपका x का मान आ जाएगा 225। यही आपका राइट आंसर होगा। क्या देखा हमने क्वेश्चन, रूट x बराबर 15 दे सकता है, या रूट x बराबर आपको 16 दे सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्क्वायर रूट है वो इस साइड आके स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर करोगे तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट x बराबर 3 का स्क्वायर दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रूट x बराबर, इसमें x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे 9, और x इक्वल्स टू ये आपका रूट उस साइड जाएगा, स्क्वायर रूट जाएगा तो फिर स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 81। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम ये छोटे क्वेश्चंस करेंगे, फिर अभी जो न्यू पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पर भी आएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको थर्ड क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 625। इसमें आपसे बोला जाएगी कि x का मान क्या है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले x स्क्वायर इक्वल्स टू 625 का आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए, वर्गमूल निकालना आना चाहिए। 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का। अब वर्ग है ये, इस साइड जाएगा तो फिर वर्गमूल बन जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा कितना 5। क्लियर है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से आपको इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे आपको ये छोटे छोटे स्क्वायर डायरेक्टली कैसे हम दिमाग में याद रख सके, स्क्वायर रूट, इन सब का आपका रिवीजन हो जाएगा। आपकी पुरानी क्लासेस का आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपको कितनी इंपॉर्टेंट जो पिछली 4 क्लासेस थी वो हमारी होंगी। बाकी यदि आपने क्लास नहीं देखी है प्रीवियस, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देंगे, तो आप उस पर जाकर और जो भी आपको क्लास देखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आप उसका लिंक में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको दिया x स्क्वायर बराबर 36, तो कैसे करेंगे, x बराबर यहाँ पहले रूट था, तो रूट का पहले क्या किया था, स्क्वायर रूट निकाल लिया था, फिर इस स्क्वायर को पहुंचाया था। यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लिखा है तो डायरेक्ट स्क्वायर को वहां पहुंचाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट कितना 6। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल्स टू x। तो इसमें x का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा अंदर 25, और 25 का वर्गमूल
5। तो इस तरीके से आप x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिया गया है 17 प्लस एक्स इक्वल्स टू 42, सॉरी यहाँ रूट एक्स है, 17 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू 72। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले रूट एक्स का वैल्यू निकालेंगे 42 माइनस 17। यदि आप 17 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? 7 5 12 का, तो वहां से ले 25 आ जाएगा। और ये वर्गमूल है, इस साइड जाके वर्ग बन जाएगा, मतलब आपको 25 का वर्ग याद होना चाहिए। 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि रूट एक्स का मान यदि आपका 15 है तो स्क्वायर इस साइड जाके स्क्वायर रूट इस साइड जाके स्क्वायर बन जाता है। तो आप स्क्वायर करके इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 42। ठीक है, यहाँ पे दिया था स्क्वायर रूट। यदि स्क्वायर रूट आपको दिया है तो आप देख सकते हैं कि आप पहले रूट एक्स का मान निकालेंगे और उसके बाद रूट को इस साइड पहुंचाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रूट था तो 625 आंसर आया। यदि रूट के आगे यदि जगह आपका स्क्वायर कर दे तो क्या आंसर आएगा? तो स्क्वायर करके भी हम देख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप फाइंड करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ से आप 42 माइनस 17 कर देंगे, 17 जाएगा तो आपका 25 बचेगा। और रूट है आपके स्क्वायर है तो यहाँ जाके रूट बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 आंसर। मतलब यदि रूट रहेगा तो 625 आंसर आएगा और यदि आपका स्क्वायर रहेगा तो 5 आंसर आएगा। इस तरीके से आपके कुछ भी थोड़ा सा इनमें इंटरचेंज करके या रूट का स्क्वायर स्क्वायर का रूट चेंज करके आप प्लेस या वैल्यूज चेंज करके आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका रूट ऑफ 176 प्लस रूट ऑफ 2401। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इक्वल्स टू में एक्स दे देंगे या क्वेश्चन मार्क देंगे और आपसे बोला जाएगा कि एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आपको 2 रूट दिया हुआ, एक बड़े वाला एक अंदर वाला। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे आप अंदर वाला। अंदर वाला रूट कैसे सॉल्व करेंगे आप? ये आपको सॉल्व करना है। वैसे तो आपको हमने बता दिया है कैसे कि रूट यदि आपको 2401 निकालना, आपको पिछली क्लास में सिखा चुका है। लास्ट में यदि 1 होता है तो या तो आपका 1 आएगा या फिर 9 आएगा। फिर आगे देखा जाएगा ये किसका स्क्वायर है या किससे स्क्वायर से इससे किसका स्क्वायर कम है। तो देखेंगे ये आपका 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर हम 16 लेंगे। तो 4 का स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, यहाँ 4 लगा देंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो 24 है वो 25 के पास है या 16 के ज्यादा पास है। तो 25 के ज्यादा पास है, बड़े नंबर्स के पास है, तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 24 तो एक आपका किसका स्क्वायर रूट होगा? 49 का। 49 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 15 का 5 हाथ से ले 12 का तो वहां से ले 225 और 225 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 15। तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। सबसे पहले आपको अंदर वाले का निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करोगे, जो आपका आंसर आएगा उसका भी आपको इसका रूट निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 रूट ऑफ 0.049 इंटू 0.256 अपॉन 19.6 इंटू 0.00064। इस तरीके से यदि आप देखेंगे कि ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी अभी अपने जो प्रेजेंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं पॉइंट वाले ज्यादा आ रहे हैं। तो इनको कैसे करेंगे? पहले तो हम ऊपर और नीचे से देखेंगे कि जो आपका पॉइंट है, पॉइंट के बाद नंबर्स है वो सेम है या नहीं। नहीं है तो पहले सेम बनाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे और उसको फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 और 3 6, मतलब ऊपर देखा जाए तो पॉइंट के बाद कुल 6 अंक है। नीचे देखा जाए तो पॉइंट के बाद 1 अंक और यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 अंक, मतलब 1 ये 5 ये, टोटल मिला के 6। तो 6 अंक पॉइंट के ऊपर है, 6 अंक पॉइंट के नीचे है, मतलब सेम अंक है अभी तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट आपका यहाँ बचेगा 49, यहाँ बचेगा आपका 256, यहाँ बचेगा आपका 196 और यहाँ बचेगा आपका 64। तो
तो इस तरीके से आप इनका क्या कर सकते हैं, यदि आपके नंबर सेम है, पॉइंट के बाद ऊपर भी 6 अंक है, नीचे भी 6 अंक है, तो आप रूट ये आपका पॉइंट से पॉइंट को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो और आपके जो भी नंबर है वो नीचे बचे रह जाएंगे। अब हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का 256, 16 का 196, 14 का और यहाँ पे 64 कितने का होता है, 8 का। आप कैंसिल कर देते, 8 दूनी 16, यहाँ 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंटी वाला, जैसे कि आपको यदि सेम ना दिए हो तो आप कैसे सेम उसको पॉइंट को ऊपर नीचे बनाएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 0.225 अपॉन 0.00125, ऊपर देखा जाए तो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, पर नीचे देखा जाए तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 अंक है। ऊपर कम अंक है, नीचे ज्यादा अंक है। नीचे कितने अंक है, 5, तो ऊपर भी हम 5 अंक बना सकते हैं। कैसे बनाए, जीरो बढ़ा के। तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दे, एक और जीरो, 2 जीरो बढ़ाओगे तो ये आपके दशमलव के बाद 5 अंक हो जाएंगे और ये भी 5 अंक है। तो इस प्रकार से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, नंबर आपका बचा रह जाएगा 22500 अपॉन 121। इस तरीके से आप लिखकर और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, डबल जीरो है, आपको बताया था एक जीरो का वर्ग करने पर डबल जीरो आता है, तो डबल जीरो का आपका आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपका सिंगल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से डबल जीरो का सिंगल जीरो आ जाएगा। यहाँ 225 है, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है और 121 का 11। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 150/11। बट आपने ये सही किया है, बट आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो न्यू पैटर्न चल रहा है उसमें आपको इस टाइप के ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, आप 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 बन जाए 11, यहाँ बचेगा 4 0, 11 3 जा 33, यहाँ बचेगा आपका 7। तो आपको सही आंसर मिलेगा 13 राइट 7/11। इस तरीके से ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में आजकल के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो अभी आपको देखना है कि जो भी आपका आंसर आता है उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देख ले कौन सा करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप से भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे देते हैं और बोल देते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसके कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 का वर्गमूल 1 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया और 4 का वर्ग 16। तो इस तरीके से ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये नहीं करना है, आपको करना है पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। मतलब 16 एकम 16, 16 और 5 9 25/16 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम, 4 एकम 4, 1 बचा रह गया तो 1/4। तो 1 सही 1/4 इसका सही आंसर होगा, 1 सही 3/9 इसका आंसर ये जो है वो गलत होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वाले और क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, क्योंकि पॉइंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आप पे नहीं बनते होंगे या फिर इनमें आपका हमेशा मिस्टेक हो जाता होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और पॉइंट वाला। ये दिया है 0.009 इंटू 0.016 0.225 अपॉन में दिया गया है आपको 2.5 इंटू 0.0004 इंटू 0.081। हम देखते हैं ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद जो नंबर है वो सेम है या नहीं। ऊपर देखते हैं 1 2 3, नीचे और देखते हैं 1 2 3 और 1 2 3, 3 ये 3 ये 3 ये, कुल मिला के पॉइंट के बाद 9 अंक हुए। यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक और ये 3 अंक, 3 4 1, ये 3 और 4 हो गए आपके कितना 7 और 1 ही हो जाएगा आपका 8। तो कुल मिला के आपका नीचे है 8 अंक, ऊपर है 9 अंक। एक बार और क्वेश्चन चेक कर लेते, 3 3 3 4 और 3 7 और 1, हाँ सही है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर 9 अंक है तो नीचे भी 9 अंक बनाएंगे, तो कहीं भी एक जगह क्या करना पड़ेगा, हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा कितना 9 इंटू 16 इंटू 225 अपॉन नीचे आपका हो जाएगा, एक मिनट, ऊपर आपका एक क्वेश्चन मिस्टेक लिख के आए थे, ये यहाँ पे 0.09 है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर आए,
अच्छा ऊपर ये 10 हो रहे थे। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से अपन एक क्या करेंगे, एक पॉइंट ये कम करेंगे, तो 2 3 3 ये आपका हो जाएगा 8। ऊपर भी पॉइंट के बाद 8 अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद 8 अंक होंगे, तो ये आपका पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे बचेगा आपका 9, यहाँ बचेगा आपका 16, यहाँ बचेगा आपका 225 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 81। इनका वर्गमूल निकालेंगे, 9 का 3, 16 का 4, 225 का 15, 25 का 5, 4 का 2, 81 का 9। यहाँ 5 3 15, 3 3 का 9 से 9 भी कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 2। एक बार और देख लेंगे, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0.09 था, मैंने उस पे 009 लिख दिया था तो उसमें मिस्टेक हो रहा था। पॉइंट के बाद ये 2 अंक, ये 3 अंक, ये 3 अंक, कुल मिला के 8 अंक हो गए। नीचे हमने देखा 1 अंक, 4 अंक, 3 अंक, कुल मिला के 8 अंक। तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 8 अंक, 8 अंक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका ओनली 9, यहाँ ओनली 16, यहाँ 225, यहाँ 25 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे आपको 81 बचेगा। इनका हमने 9 का वर्गमूल 3 लिख दिया, 16 का 4 लिख दिया, 225 का 15 लिख दिया, 25 का 5 लिख दिया, 4 का 2 लिख दिया, 81 का 9 लिख दिया। कैंसिल किया सभी को, आंसर आपका बचा रह जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको इस तरीके से भी बन सकता है, x/13 इक्वल्स टू 52/x। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में अभी मैक्सिमम आ रहे हैं। बाकी ये आपके बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस हैं और आपको यदि हाई लेवल के क्वेश्चंस है तो वो आपकी कल की क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। x का x को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 52। अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ इन दोनों का गुणा नहीं करना है, यदि आप गुणा करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे, आपका नंबर बड़ा हो जाएगा और बड़ा नंबर होगा तो कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, जिससे आप क्या करेंगे कि इसको आप और टफ बना लेंगे। तो आप क्या करें, हमेशा इसको आप स्क्वायर को यहाँ स्क्वायर रूट में पहुंचा और इसके क्या कर ले, आप फैक्टराइजेशन कर ले। फैक्टराइजेशन मतलब आपका 13 का तो होगा नहीं, 52 का होगा, 2 से देंगे तो यहाँ 26, 2 से देंगे 30, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13। यहाँ से 13 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, आंसर आपका आ जाएगा 26। तो आपको मल्टीप्लाई करके नंबर्स बड़ा नहीं करना है, आपको फैक्टराइज करके नंबर को छोटा करना है और पेयरिंग बना के उसको बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से आपका 14 क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 26। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका रहेगा क्या, x/75 इक्वल्स टू 48/x। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करोगे, x का x को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 75 गुणे 48। अब क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा कि इसको फैक्टराइज करें, इसको भी फैक्टराइज करें। ठीक है, फैक्टराइज करके आप क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। 75 को हम फैक्टराइज करते हैं, 75 को क्या करेंगे, 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, इतना बहुत है, क्योंकि 25 का मैं पता है 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। जिसका पता हो उसको और फैक्टराइज नहीं करें, इसको लिख ले 3 इंटू 25, यहाँ 48 का हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से फिर देंगे आप, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे 2 6 जा, फिर 2 3 जा और यहाँ 3 बन जाए। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ से 25 का बाहर निकलेगा 5, 3 ये है, 3 ये, 3 का पेयर बन के 3 बाहर, ये 2 का पेयर बन के बाहर, ये 2 का पेयर बन के बाहर। तो आंसर आपका आ जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 इज योर राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने पर नंबर बड़ा हो जाएगा तो आपको उसके फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आ सकती है। तो इन छोटे छोटे नंबर्स का ही फैक्टराइज करके आप 2 का पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं। ये क्लास उनके लिए है जिसको बेसिक से, जीरो से आपका सीखना है। तो इसी कारण मैंने आपको 4 क्लास में पहले आपको बताया है कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, 2 डिजिट के, फिर 3 डिजिट का, 4 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, परफेक्ट नंबर्स का, नॉन परफेक्ट नंबर्स का।
अब ये उनसे जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं धीरे 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 वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ज़्यादा होशियार है, जिसको पहले से आता है ये सब, तो कृपया कर वो ये वीडियो ना देखे। वो क्या करें कि हाई लेवल का आपको कल या परसों जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आपको कराना नहीं चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन बड़ा ले लिया और आपको कराने लगा और आपको समझ आ जाएगा हमें इतना पता है। बट आपको पूरा बेसिक आपको खुद कराना सिखाने के लिए आपको ये सब चीजें बेसिक जो है वो आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको कराना सिखा रहा हूँ, है ना, सिखा रहा हूँ मैं, आपको करा नहीं रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन लिख दिया और करा दिया, हो गया दैट्स इट। मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपको बता दिया 26 आपका आंसर हो गया, तो ये तो हो गया कराना। मैं आपको चाह रहा हूँ कि धीरे 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 पूरा बेसिक सीखे, आप उसको सीखे। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आज की क्लास में हम केवल 20 क्वेश्चन ही करेंगे, 20 से 21, ज्यादा क्लास बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो भी आपके रोज के डेली की जो वीडियोस मिल रही है आप उसी की दिन भर प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट डे का आपको नेक्स्ट सेक्शन का इंतजार करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है, x अपॉन 288 इक्वल्स टू 72 अपॉन x। ये भी जिस टाइप से अपन ने ये क्वेश्चन किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया और उसको फैक्टराइज करके पेयर बना के बाहर निकाला, यहाँ भी दोनों का मल्टीप्लाई किया और दोनों का फैक्टराइज करके बाहर निकाला, वैसे ही आपको ये करना है। तो आप ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पुश कर ले, आप वीडियो को करके देख ले क्वेश्चंस को, और फिर मैं आपको करा रहा हूँ तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया या नहीं। चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स यहाँ से आ जाएगा 288, यहाँ हो जाएगा 72। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनके फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम पहले करते हैं 288 का, यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब 144 का मैं पता है कितना होता है, 12 होता है, तो हम डायरेक्ट इसको 1 गुणा 144 से लिख लो और आगे नहीं करो, क्योंकि इसका तो हमें पता है ना, तो हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से 72 का हम करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। हमें 36 का पता है तो यहीं रुक जाओ, जिसका पता है वहां रुक जाओ, यदि नहीं पता तो और आगे करते जाओ। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 36। यहाँ से 2 का पेयर बना, बाहर आ जाएगा 12 का, ये 144 12 का होता है, 36 6 का होता है, गुणा कर ले 6 दूनी 12 और 12 12 144 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका एक और बात देख ले, इसका फैक्टराइजेशन किया 2 × 144, इसका किया 2 × 36। 144 होता है आपका 12 का, 36 होता है आपका 6 का, और 2 का पेयर बना तो ये 2 बाहर आ गया। 6 2 जा 12, 12 12 जा आपका हो जाएगा 144 इज योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन है आपका 18 × 50 × 72 × 128। इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में दिए जाएगा, आपको बहुत ही लगेगा कि हाँ ये सभी का बहुत इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर ले सभी का और उसका फिर हम फैक्टराइजेशन कर ले, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही टफ बना रहे हैं। मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, क्योंकि रूट से बाहर निकालना है, आपको इसका आंसर निकालना है, तो आप उसका मल्टीप्लाई करके नंबर्स को बड़ा ना करें, बल्कि फैक्टराइज करके नंबर को छोटा करें। तो यहाँ से हम देखते हैं 18 को लिख सकते हैं 2 × 9, 2 9 जा 18, क्योंकि 9 का हमें स्क्वायर रूट पता है तो हम इसको 9 × 2 लिख सकते हैं। 25 को 2 गुणाएगा 50 को 2 गुणाएगा 25 लिख सकते हैं। 25 का वर्गमूल 5 होता है, और इसका 2 हमने आगे लिख दिया, जिससे उसको हम आगे कहीं पेयरिंग बना सके। इसको हमने अभी निकाला था, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 36, और इसको हम देख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, आपका ये 2 गुणा गए 64। 64 हमको पता है किसका वर्गमूल होता है, 8 का। तो इस तरीके से 9 का होता है 3, 25 का होता है 5, यहाँ 36 का होता है 6, यहाँ पे 64 का होता है 8। अब यहाँ 2 का पेयर बना तो ये 2 बाहर आ गया, यहाँ ये लास्ट के 2 बचे रहे तो ये 2 बाहर आ गया। सभी का मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा कर लेते, यहाँ पे पहले करते हैं अपन 2 दूनी 4, 4 8 32, 32 का यदि आप 5 में गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 160, 160 का यदि आप गुणा करोगे 3 18 में, है ना। तो इस तरीके से आप गुणा कर ले तो आपका जो भी राइट आंसर होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर
18 आपका क्वेश्चन नंबर है। √50 इंटू √32। कभी भी आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है कि 2 रूट्स वाले आपको क्या दे दिए, नंबर से दे दिए, उनका मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप पे ज्यादातर हो सकता है ना बनता हो, तो दोनों को क्या करते हैं, यदि रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट स्क्वायर है, तो दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। फिर क्या करें, दोनों को वैसे ही तोड़ लें, 2 गुणाएगा 25 आ जाएगा, ये 2 गुणाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 2 का पेयर बना 2 बाहर, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल आपका होता है 4। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है उसको आप निकालने की, सॉरी 18 क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ये क्वेश्चंस निकालने की आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ने लगे। और धीरे धीरे कल की क्लास में और परसों की क्लास में हम और भी हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका x/147 = 108/x। ये क्वेश्चन आपको हमने 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के करा दिए हैं। आप ये क्वेश्चन खुद करके देख सकते हैं वीडियो को पुश करके, और अपना आंसर जब हम इसको आगे सॉल्व करा रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है नहीं। देखते हैं, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा आपका 147 × 108। x इक्वल्स टू, वीडियो में आप उससे क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट में इसको अंदर लिखें तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 147 को आप 3 से करें, 3 4 जा 12, 3 9 जा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 49, क्योंकि 49 का हमको वर्गमूल आता है। इसी तरीके से 108 को हम लिख सकते हैं 3 3 का 9, 3 6 18, 3 गुणा 36, क्योंकि 36 का हमको वर्गमूल आता है। 49 का 7 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, और ये 3 3 का पेयर बनेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 3 21, 21 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस तरीके से आप गुणाई करके 126 आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट ऑफ, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम कुछ डिवाइड के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको आ जाए 288/98, तो डिवाइड वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे यदि रूट में डिवाइड में है और उनका पेयरिंग नहीं बनता है। जैसे 288 है, किसी का वर्गमूल नहीं होता है, यहाँ 98 है, किसी का भी होल वर्गमूल नहीं होता है, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे हम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे 188 को 288 को लिख सकते हैं 2 1 2, 2 4 जाए 2 4 जाए, तो 2 गुणा गए 144 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 144 का वर्गमूल आता है। यहाँ पे हम 98 को लिख सकते हैं 2 × 49, क्योंकि हमें 49 का स्क्वायर रूट आता है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये 12 का, ये नीचे हो जाएगा 7 का। बट आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो न्यू पैटर्न चल रहा है उसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा 7 एकम 7, 5 बचा रहा तो ऊपर लिख देंगे बटे 7, तो एक सही 5/7 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट ऑफ x/144 = 13/12। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आपको ये भी आना चाहिए। जैसे 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो किसका वर्गमूल 13 होता है। डायरेक्ट मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसका वर्गमूल हम निकाले कि 13 आ जाए, या डायरेक्ट ये रखते हैं कि 13 का वर्ग यहाँ पे करो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ किसका वर्गमूल करने पर आपका 13 आ सकता है। तो इस तरीके से, या फिर हम इसका दूसरे पहला तो ऐसे ही देख सकते हैं डायरेक्ट, तो हमें पता है 169 के यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आना चाहिए 169। यदि नहीं बनता है तो आप स्क्वायर रूट को उस साइड पहुंचाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13/12 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका x/144, 13 का वर्ग 169, ये आपका 144 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 169। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप अंदाज लगाएं कि किसका वर्गमूल 13 होगा। तो आपको पता है 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो बचे रहेंगे वो हम कल की क्लास में करेंगे, और भी जो क्वेश्चन है इसके जो प्रीवियस आपकी क्लास में आ रहे हैं वो आपको हम कराएंगे। बाकी यदि आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आप बुक्स में करके देखें, यदि आपको नहीं बनता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप उस पर आप पिक खींचकर उस क्वेश्चन की व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको तक पहुंचा देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + x अपॉन 400 इक्वल्स टू 21/20। इसकी भी दो विधियां हैं, आपको मैं दोनों विधि बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड इसका क्या रहेगा, फर्स्ट मेथड है आपका कि 400 एकम 400, 400 में क्या जोड़ दें कि किसका वर्गमूल बन जाए, 21 का वर्गमूल बन जाए। जब आपको मैंने बताया था कि 20 का स्क्वायर आपको पता है कितना है आपका 400, 21 का आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इसमें क्या बढ़ाते थे, दोनों को बड़े वाले स्क्वायर निकालना है तो दोनों को ऐड करते 41, 41 इसमें बढ़ाते हैं तो 441 आपका क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। मतलब कि यदि 20 से 21 का स्क्वायर बनाना है तो आपको पता है इन दोनों को प्लस करके उतना इसमें बढ़ाना पड़ता है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं 400 एकम 400 में कितना बढ़ा दें कि 21 का वर्ग बन जाए, मतलब 20 के वर्ग में ऐसा हम क्या बढ़ा दें कि 21 का वर्ग बन जाए तो हमें पता चल जाएगा 41। तो इस विधि से हम इन दोनों को ऐड करके x का वैल्यू 41 बता सकते हैं। या फिर बेसिक मेथड कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट है इस साइड पहुंचाओ तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपका, स्क्वायर होने पर ये 21/20 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे 400 एकम 400 और प्लस x, 400 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 441/400, 400 400 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 441 माइनस 400 आ जाएगा और x का मान आपका आ जाएगा 41। तो आपको डायरेक्ट यदि और सीखना है तो आप ये ट्रिक जो आपको हमने स्क्वायर की बताई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पे आप 20 और 21 डायरेक्ट 41 आंसर आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप इसको ट्रांसपोज करके भी अपना वैल्यू जो है x का वो फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में एक आपको होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे देते इसी टाइप का आपको करना है 1 + x अपॉन 625 इक्वल्स दिया 26/25। 25 से आपको 26 बनाना है तो आप देखें कि 25 के वर्ग से आप 26 का वर्ग किस तरीके से बना सकते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। बाकी की यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।